बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 25 दिसंबर 2024 बुध का दिन है और एक जानिब तो मुल्क के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है, मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो इमरान रियाज खान के हवाले से है। पाकिस्तान के माया नाज और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सहाफ़ी हैं और उनके जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स इस तरह के हैं कि बड़े बड़ों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं। इब्तदा में ये खबर आई कि इमरान रियाज खान से उनकी फैमिली का राब्ता मुनक़ता हो गया और तकरीबन 15-16 घंटे इमरान रियाज खान जो हैं वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि मंजर आम से गायब रहे। फिर इमरान रियाज खान का उस दौरान जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर एक ही वीडियो मैसेज आया और इसके साथ ही साथ एक ट्वीट आया। उस ट्वीट के अंदर इमरान रियाज खान ने ये वाज़ेह किया कि मैं बाहिफाजत इस वक्त किसी महफूज मकाम पर हूँ और अल्लाह ताला ही मेरी हिफाजत करने वाला है, बस आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। इससे ज़्यादा उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन अब इमरान रियाज खान के साथ उस वक्त उस दौरान क्या कुछ हुआ, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो सामने आ रही हैं और कुछ मज़ीद मामलात हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान रियाज खान जो हैं उनके साथ उस दौरान क्या हुआ, इस हवाले से दो मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया और वो जिस मकाम पर भी थे वहाँ पर उनके लिए काफ़ी मुश्किलात थीं। और अगर ये कहा जाए कि अल्लाह ताला ने इमरान रियाज खान को एक नई ज़िंदगी दी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, इस वक्त वो कहाँ पर हैं और इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है और किस कंडीशन में है, ये भी आपके सामने रखना ज़रूरी है क्योंकि उनके जो व्लॉग्स आ रहे हैं आफ्टर दिस इंसिडेंट, वो व्लॉग्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं जो इससे पहले आया करते थे। उसकी वजह क्या है और उनका इक्विपमेंट और उनका जो पूरा साजो सामान जो एक व्लॉग बनाने के लिए होता है वो भी इतलात ये है कि तोड़ दिया गया और उन्हें मौका भी नहीं मिला कि वो उसे लेकर निकलें। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो यही हैं कि इमरान रियाज खान जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज मकाम पर हैं और एक जानिब तो ये इतलात हैं कि वो मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। अब वो बाय एयर है या बाय रोड है, इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है और ज़ाहिरी बात है कि अभी वो ये डिटेल्स सामने भी नहीं लाना चाहते क्योंकि इस वक्त उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अकॉर्डिंग टू हिम एंड द क्लोज सोर्सेज, जो इमरान रियाज खान के करीबी ज़राए हैं, उनके मुताबिक इमरान रियाज खान की ज़िंदगी को इस वक्त ख़तरा है और वो अगर इस वक्त रोपोश हैं तो वो किसी गिरफ्तारी के डर से रोपोश नहीं है बल्कि लाइफ थ्रेट है। बल्कि उनके करीबी ज़राए ने यह कहा कि इमरान रियाज खान जो हैं उन्हें उसी तर्ज के ख़तरात लाहक हैं और उनकी सिचुएशन इस वक्त वही है जो अरशद शरीफ शहीद की थी। और इसमें जो रीसेंट टाइम्स के अंदर जो अभी 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें इमरान रियाज खान का कोई व्लॉग भी नहीं आया, उनका कोई ट्वीट भी नहीं आया और उनका अपनी फैमिली से राब्ता मुनक़ता हुआ। अब उस हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं जो आपके सामने रखनी है। अब इस सब के अंदर जो हमारे पास ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इमरान रियाज खान का जब उस इंसिडेंट के दौरान राब्ता मुनक़ता हुआ उस दौरान दर हकीकत इमरान रियाज खान जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ। अब ये दो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं और इमरान रियाज खान से उनकी बात हुई है, उनके करीबी ज़राए से बात हुई है। एक एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ हैं और दूसरे हमारे कलीग हैं, दोस्त हैं तारिक मतीन। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इमरान रियाज खान जो हैं, आप ये कह सकते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद जो सूरत हाल बनी कि इमरान रियाज खान को अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी और इमरान रियाज खान जो है उनके ऊपर हमला किया गया। अज़हर सिद्दीक़ साहब जो है उन्होंने तो यहाँ तक ये बताया है कि इस वक्त अगर आप इमरान भाई के व्लॉग्स देखें, स्पेशली उस इंसिडेंट के बाद उनका जो व्लॉग आया तो उसमें उनके पास कोई माइक नहीं है और वो नॉर्मली अपने एक स्टूडियो सेटअप उनका बेसिक है जिसमें ग्रीन स्क्रीन होती है और पीछे ऑब्वियसली एडिट किया जाता है। तो अभी अगर आप उनके रीसेंट व्लॉग्स को देखें तो पीछे एक काला कपड़ा जो है वो लगा हुआ है। ज़ाहिर बात है उसमें एक चीज़ तो ये भी है कि वो अपनी लोकेशन ताकि वो ट्रेस ना हो सके कोई भी ऐसी चीज़, और उनका जो स्टूडियो इक्विपमेंट है या फिर आप ये कह लें कि जो व्लॉगिंग वाला इक्विपमेंट है वो भी वो साथ नहीं ले जा पाए और उस दौरान भी उनके लिए कुछ मुश्किलात जो हैं वो बनी। अब इस हमले के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, इसमें इवन ये तक कहा जा रहा है कि जी इमरान रियाज खान जो हैं उन्हें इस तरह से यहाँ पर उनकी बेसिकली ये हमला उन्हें जान से मारने के लिए था। ये एक बड़ी संगीन चीज़ है और इससे पहले हमने वैसे ये देखा कि इमरान रियाज खान जो हैं जब वो गुमशुदा हुए उसके बाद भी वो एक मरतबा अरेस्ट हुए। फिर रीसेंट कुछ महीनों के अंदर हालात उनके लिए ऐसे थे कि इमरान रियाज खान को खैबर पख्तूनख्वा जाना पड़ा। अब वो अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर तो आज़ाद थे, लेकिन मेरी जब उनसे लास्ट बात हुई तो वो बताया उन्होंने कि मैं पिछले पता नहीं कितने महीनों से अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाया। तो वो आज़ाद होने के बावजूद भी उस तरीके से आज़ाद नहीं थे और उनकी नकलो हरकत जो है वो महदूद थी।
अब रीसेंट टाइम्स के अंदर जब वो पेशावर के अंदर स्टे कर रहे थे, तो जब से उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके ऊपर तनकीद शुरू की, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और किसी भी जर्नलिस्ट का हक है वो तनकीद कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, और अगर उसे कोई बात रीज़नेबल नहीं लग रही, जिसकी कोई मंतक या लॉजिक नहीं है, तो तनकीद हक है। लेकिन उसके बाद इमरान रियाज़ खान जो है, उनके लिए पेशावर में भी मुश्किलात पैदा हुई, और जिस जगह पर वो स्टे कर रहे थे वो जगह उन्हें बदलनी पड़ी। उस दौरान भी उनका राब्ता तकरीबन 15-16 घंटे के लिए मुनक़ता हुआ, एंड देन ही वेंट अप नॉर्थ, यानी नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वहाँ पर इमरान रियाज़ खान जो हैं वो गए, और नॉर्दर्न एरियाज़ में उन्होंने वहाँ पर क़याम किया। और अब जब वो नॉर्दर्न एरियाज़ में थे, वहीं पर ये बताया जा रहा है कि वहीं से वो अपने पिछले तकरीबन 1 डेढ़ महीने से अपने व्लॉग्स कर रहे थे। तो जिस मकाम पर वो थे, उस मकाम की ज़ाहिर बात है रहकी हुई होगी, या जो भी तरीक़ाकार है। अब ये हमला किसने किया है, इसके अंदर बहुत से सवालात हैं, और इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ पर हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर खैबर पख्तूनख्वा की अपनी जो फोर्स है वो क्या कर रही है इस सब के अंदर, अगर वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और इसमें एक जर्नलिस्ट हैं अहमद नूरानी, उन्होंने तो ये तक क्लेम किया कि इमरान रियाज़ को जान से मारकर ये कहा जाना था कि जी गालिबन कोई दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया और दहशतगर्दों के ठिकाने में उसने पनाह ली हुई थी। अब इस वक्त इमरान रियाज़ खान की लोकेशन जो है उसका किसी को नहीं पता, और जाहिर बात है जिन्हें पता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ पब्लिक इस वक्त एक बड़ा क्रूशल टाइम है। और इमरान रियाज़ खान ने अपने हवाले से सिर्फ यही बात कही कि जी अभी मैं वक्त आने पर सब कुछ बताऊँगा, और जो भी डिटेल्स हुई वो मैं सामने लाऊँगा, और अगर मैं ना ला पाया तो मेरे बहुत से दोस्तों को बहुत सी डिटेल्स पता है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या हुआ, और वो उन डिटेल्स को मंजर आम पर ले आएंगे। अभी ये वक्त नहीं है, और मैं बस अभी ये चाहता हूँ कि मैं वो काम करता रहूँ जिस काम से रोकना मुझे ये चाहते हैं, वो ये है कि खबर देना। तो जाहिर बात है, मैं आपको ये बताऊँ कि हम सहाफ़ी जो हैं, हमारा काम खबर देना है, खबर बनना नहीं। और हम कोई खुश नहीं होते कि जब हम खबर बनते हैं, लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इमरान रियाज़ खान अभी महफूज हैं, एक महफूज मकाम पर हैं। और इसमें बहुत से लोग घटिया प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अर्श शरीफ के मुल्क से बाहर जाने पर भी प्रोपेगेंडा किया कि देखें जी फरार हो गया, भाग गया। और अभी एक सेक्शन है जो बेहिस लोग हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान रियाज़ खान जो है वो फ़रार हो गया, इमरान रियाज़ खान जो है वो गायब हो गया। आई थिंक ये इंतहाई घटिया बात है जो की जा रही है। और एक सेक्शन है वो आदिल राजा एंड द टाइप्स ऑफ हिम, उसकी तरह के लोग वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ही इसे बाहर भेज दिया है, और इसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मसीहा बनाया जाएगा ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैनेज कर सके, और इस तरह की थ्योरीज़। आई थिंक कि ये एक इंतहाई तकलीफ़देह चीज़ होती है किसी ऐसे बंदे के लिए जिसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। और इस हवाले से मैंने आपको बता दिया कि 2 मुख्तलिफ सोर्सेज, अगर हम बात करें जिनकी डायरेक्ट बात हुई है इमरान रियाज़ खान से, एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़, उन्होंने कन्फर्म किया है, जो कि मायनाज़ लॉयर हैं। और इसके साथ ही साथ जो तारिक वतीन साहब हैं, उनकी भी बात हुई है। इस वक्त इमरान रियाज़ खान जो हैं, उनका राब्ता वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा लोगों से नहीं कर रहे कि कहीं लोकेशन ट्रेस ना हो जाए, लेकिन उनके व्लॉग्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक के सामने आते रहें, उनकी बात आती रहे। तो ये डिटेल्स थी, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन दोनों सोर्सेज़ ने और एक और सोर्स ने, 3 मुख्तलिफ सोर्सेज से ये बात आई है सामने कि इमरान रियाज़ खान के ऊपर उस दौरान एक कातिलाना हमला हुआ, और इस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें नई ज़िंदगी दी है जिसमें वो बच निकलने में कामयाब हुए। मुल्क से बाहर हैं या नहीं, इस हवाले से अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, और जो करीबी लोग हैं वो इसके ऊपर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि ना हम इसकी तरदीद कर रहे हैं, ना हम इसकी तायीद कर रहे हैं। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। अभी उनके लिए बहुत से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान का एक असासा है वो, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।